जय हिंद दोस्तों। भारत की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सर्विस एग्जाम की आपको अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। बहुत कठिन एग्जाम है, ये आप जानते हैं, लेकिन आपके और हमारे जैसे लोग ही क्रैक करते हैं। याद रखिए, कोई ऊपर से उतर के नहीं आता है। तैयारी तो अब आपने कर ली होगी। कुछ ऐसे टिप्स दे रहा हूँ जो परीक्षा हाल में निश्चित रूप से आपके काम आ सकते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखिए, धैर्य सबसे ज़्यादा जरूरी है। परीक्षा हाल में जब हम जाते हैं ना, हर किसी के साथ एक साइको प्रेशर हावी हो जाता है। घबराहट एक हमारे ऊपर असर करती है। तो इस चक्कर में आप जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आते हुए भी कई प्रश्न हमसे गलत हो जाते हैं। फिर हमें थोड़ा सा दुख होता है कि अरे, ये तो मैं बहुत अच्छे से कर सकता था। तो अगर आप धैर्य रखेंगे, बिल्कुल कूल रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो आप इस स्थिति से बच सकते हैं। और आप जान रहे हैं, आईएएस की कट ऑफ कोई बहुत ज़्यादा नहीं जाती, एक एक दो नंबर भी मायने रखता है। दूसरी चीज़ होती है, जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तब हम बिल्कुल पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा, दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे। इवन कई क्वेश्चन में तो ऐसी होगी उनको लैंग्वेज ही खबर नहीं पड़ेगी, भले वो हिंदी में है, पर हिंदी के इतने उच्च स्तरीय शब्द इस्तेमाल होते हैं कि हमको खबर ही नहीं पड़ेगी कि हम ये प्रश्न में लिखा क्या है, पूछ क्या रहा है। तो ऐसे में हताशा भी हो सकती है, घबराहट भी हो सकती है। अगर शुरुआत में ही आपने अपना हौसला खत्म कर दिया, आपका हौसला टूट गया, तो उसका असर बाद के पूरे सारे पेपर पर पड़ेगा। फिर मालूम पड़ रहा है कि सारे प्रश्न आपकी निगेटिव मेंटेलिटी के कारण सही गलत होते जा रहे हैं। प्रेशर में और प्रेशर, फिर क्या होगा, हड़बड़ाहट में आप ओएमआर शीट भी गलत भरोगे। तो धैर्य बनाए रखें, पॉजिटिव रहें। प्रश्न नहीं आ रहे, स्माइल करिए, आगे बढ़िए। आपको पता है, अपना जो ब्रेन है ना, अद्भुत क्षमताओं का धनी है। अवचेतन मन की शक्ति के बारे में आप जानते ही होंगे। यह मोबाइल की तरह प्रोसेस होता है। तो आप क्या करिए, हर क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन के साथ साथ उसके सभी ऑप्शन भी पढ़िए। हो सकता है पहली बार में निकल के नहीं आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन जब वापस अगले राउंड में आप हल करेंगे ना, तो उनके उत्तर आपके दिमाग में से अपने आप निकल के आएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको निगेटिव मेंटेलिटी और निगेटिव मार्किंग दोनों से बचना है। आपको घबराहट में या प्रश्न को ध्यान से पढ़े बिना या ऑप्शन को ध्यान से पढ़े बिना ओवर एक्साइटेड होकर के सोल्व नहीं करना है। प्रश्न पढ़ रहे, 2-3 सेकंड का पॉज लीजिए। थोड़ी देर भी आप ठहर के रुक करके सोचेंगे ना, तो आप उस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है समझ जाएंगे। कई प्रश्न किस तरह के होते हैं पता है, उपरोक्त में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सही है पढ़ लेते हैं। कई बार क्या था, उपरोक्त में से सत्य जो कथन है उनके कॉम्बिनेशन के कूट का चयन कीजिए। कई बार सत्य की बजाय क्या करते हैं, असत्य कथन कौन सा है ये पूछ लेते हैं। और ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। कई बार क्वेश्चन में ऑप्शन क्या होता है, 1, 2, 3, 4। कई बार क्या होता है, 1, 2, 3, 4। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये बड़ा मायने रखते हैं, बहुत मैटर करते हैं। प्रीलिम के एग्जाम भले ही आगे नहीं जुड़ते हैं, लेकिन एंट्री तो यही कराएगा ना आपको। इसलिए इस एग्जाम को आप किसी भी तरह से लापरवाही से मत लें। और याद रखिए, अब ऑप्शन आपके सामने है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक तो वह ऑप्शन जो आपने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा और आपने ऑप्शन नहीं पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ते ही उसका उत्तर आपके दिमाग में आ रहा है, इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि आप क्या करिए, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर पर जो भी सारे ऑप्शन उन पर हाथ रख दीजिए। तो क्वेश्चन पढ़ते ही उसका एक टेंटेटिव एक आंसर आपके दिमाग में क्लिक होकर आएगा। वह अगर आपके ऑप्शन में है, देन श्योर वो सही है। इसके अलावा आप 4 ऑप्शन पढ़ लिए, आपके दिमाग में आ रहा है, आपके ब्रेन में, आपके मस्तिष्क से एक आवाज़ निकल के आ रही कि यही है राइट चॉइस बेबी, आहा। तो वो ऑप्शन हमेशा अपने जो मन की आवाज़ होती, मस्तिष्क की आवाज़ होती, वो सही होती। तो वो ऑप्शन भी क्या होगा, उसके भी सही होने के चांस ज़्यादा है। एक किसी ऑप्शन में विशेष जानकारी दे रखी हो, तो वह ऑप्शन भी सही होने के चांस ज़्यादा है। यह मैं तब के लिए बता रहा हूँ जब आपको कोई कन्फ्यूजन हो। बाकी जो आपको आ रहा है, जो आप कन्फर्म है, जो आपने पढ़ रखा है, फिर तो वही सही होगा। अगर कहीं थोड़ा कन्फ्यूजन है, वहाँ पर ये तुक्के आपके काम आ सकते हैं। किसी ऑप्शन में कोई विशेष जानकारी दे रखी हो, इसके अलावा कोई ऑप्शन लंबा हो, उसके भी सही होने के चांस होते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी किसी ऑप्शन में वहाँ पर आप देखिए कि कथन और कारण वाले होते हैं। तो कथन और कारण में क्या होता है, सामान्य तौर पर जो उसका ए ऑप्शन है ना, कि उपरोक्त दोनों सही है,
और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। सामान्य तौर पर यह सही होता है, यहां पर आप ध्यान रखिएगा। एक आपको बता दूं मैं कि नॉर्मली होता क्या है, एक अपना ऑप्शन होता है चारों सही या उपरोक्त सभी सही है, तो उसके भी सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए, जब हम पेपर हमारे हाथ में आता है ना, तो उसके अलग अलग सीरीज होती है, A B C D इस तरह की सीरीज। तो हो सकता है ए सीरीज में उपरोक्त सभी सही चौथे नंबर पर हो, 3 ऑप्शन है और चौथा सही है, तो वो आ रहा है कि उपरोक्त सभी सही। कई बार बी सीरीज में वो क्या करते हैं कि ऑप्शन की सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, तो पहले या दूसरे नंबर पर ही आ गया कि उपरोक्त सभी सही है और बाकी के 1-2 ऑप्शन नीचे है। तो आप सोचोगे उपरोक्त सभी सही में ऊपर वाले 1 और 2 के लिए कहा गया, नहीं, वह बाकी 3-4 ऑप्शन के लिए ये चीज लागू होती। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको कई बार निगेटिव अप्रोच से भी हल करना पड़ता है। पता है कैसे? 4 ऑप्शन है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो उसको छांट करके रिमूव करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। एक आपने देखा है कि सुमेलित करने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो सुमेलित करने वाले में 4 या 5 सेट होते हैं, है ना? तो फिर अब आप कैसे सेट करेंगे? कई बार एक के लिए 2 भी सही हो सकते हैं। आईएएस में थोड़ा टफ होता है, नॉर्मल स्टेट एग्जाम की तरह इतना सिंपल वे में नहीं आते हैं। तो अगर आपके एक या आप देख लीजिए कि कहाँ 1 या 2 सेट सही हो रहे हैं। ऐसे में अगर कई बार संयोग ऐसा बैठ जाता है कि किसी सीरीज में इधर से भी 1 और उधर से 1 सही होता है और आपको पता होता है और बाकी चीज़ अपने आप हल हो जाती है। तो ये जो छोटी छोटी टिप्स है, छोटी छोटी बातें हैं, ये एग्जाम हॉल में बड़े काम आती है। आप क्वेश्चन हल कर लिया, आपने ऑप्शन डिसाइड कर लिया कि ये सही है, लेकिन आप सोचते हैं कि मैं तो OMR शीट क्या करूँगा, बाद में भरूँगा। होता क्या है, बाद में टाइम का एक प्रेशर रहता है। आपने गलती से 7वें के क्वेश्चन के लिए OMR शीट में 8वीं भर दी, तो 8वें के लिए 9वां भरेंगे, 9वें के लिए 10वां भरेंगे, पूरी की पूरी आपकी मतलब सारा बिगड़ जाएगा। अब इसलिए क्या तरीका है कि आप जैसे आपने 7वां क्वेश्चन हल करा, हाथों हाथ तुरंत 7वें के आगे की जो सर्किल है उस सर्किल को आप भर दीजिए, तो बाद में तनाव में हड़बड़ी में गलत सर्किल भरने का भी खतरा खत्म हो जाएगा और जो सीरीज है वो डिस्टर्ब होने का भी खतरा खत्म हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, तुरंत की तुरंत रिमूव करते चाहिए। फिर इसमें क्या है, जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस भी होते हैं, मैथ्स रीजनिंग वगैरह, ये तो आप उनको है ना, उनके पीछे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, आप उनको पढ़ लीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगर मैथमेटिक्स रीजनिंग टाइप के हैं, उनको सोल्व करना है, तो उन क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, उनको बाद में करिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, ऐसे एक क्वेश्चन के पीछे हम इतना समय बिगाड़ देते हैं जितने में हम दूसरे 2, 3 या 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। वहाँ पर पता है हमारे ब्रेन की जो एक टेंडेंसी बन जाती है कि किसी क्वेश्चन में हम उलझ जाते हैं तो उसी को हल करने के पीछे पड़ जाता है। तो इसलिए उस चीज़ को आप बचिए, उसको थोड़ा सा आप उसको टालिए और आगे बढ़ते जाइए, तो वो चीज़ आगे आपके काम आ जाएगी। ये जरूर ध्यान रखिए कि स्पीड शुरू से मेंटेन करें, क्योंकि होता क्या है, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है बाद में हम पर प्रेशर हावी होता है, समय कम है और क्वेश्चन ज़्यादा बचे हुए, तो उस चक्कर में भी हम गलत कराते हैं। तो इस चीज़ को भी आप विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। और एक आप ये देखिए कि जो भी ऑप्शन पढ़े ना, क्वेश्चन पढ़े, तो उसके ऑप्शन को एक बार फाइनलाइज सर्किल भरने के पहले एक बार जरूर चेक कर लीजिए, आप संतुष्ट हो जाइए कि वास्तव में यही तो सही है। इसके लिए सबसे सही चीज़ क्या है कि क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों को ध्यान से पढ़ना। अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।